जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। इस पावन आषाढ़ मास में प्रत्येक मनुष्य को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने मन को ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और हर प्रकार की मानसिक अशुद्धि से दूर रखें तथा भगवान की भक्ति में अपने हृदय को निर्मल बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ आइए हम श्रवण करते हैं आषाढ़ मास की एक और दिव्य एवं पुण्यदायी पौराणिक कथा। आज आषाढ़ मास महात्म का आप सब 10वां अध्याय सुनेंगे। आप सभी श्रोताओं का आज की कथा में स्वागत है। ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत गोस्वामी, कृपा करके हमें स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का और भी विस्तार से वर्णन सुनाइए। आपके श्री मुख से इस दिव्य तीर्थ का महात्म्य सुनकर हमारा हृदय तृप्त नहीं होता। ऋषियों की यह प्रार्थना सुनकर सूत गोस्वामी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जो भी श्रद्धालु स्वामी पुष्करणी तीर्थ में श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करता है, वह उन 28 भयंकर नरकों में कभी नहीं गिरता जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। इनमें तामिश्र, अंधताम्रिस, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, कृमि भोजन, अंधकूप, संदस, सालमली तथा अन्य अनेक भीषण नरक सम्मिलित हैं। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, इन नरकों के नाम मात्र से ही मनुष्य का हृदय भय से कांप उठता है। प्रत्येक नरक विशेष प्रकार के पापों का फल भोगने का स्थान है। जो लोग दूसरे के धन का हरण करते हैं, किसी की संतान को कष्ट पहुंचाते हैं अथवा पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि रखते हैं, वे दीर्घ काल तक तामिश्र नामक भयंकर नरक में अत्यंत कष्ट भोगते हैं। जो अधम मनुष्य अपने माता पिता का अनादर करते हैं, ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं और उनका अपमान करते हैं, उन्हें 10,000 योजन विस्तृत काल सूत्र नरक में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें असहनीय यातनाएं सहनी पड़ती हैं। जो लोग वेदों की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का अनुसरण करते हैं, उन्हें यमदूत पकड़कर असिपत्र वन नामक भयावह नरक में ले जाते हैं, जहां उन्हें अत्यंत कठोर दंड दिया जाता है। इसके बाद सूत गोस्वामी एक और गंभीर पाप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जो मनुष्य 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना भोजन करता है और भोजन करते समय धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, उसे कृमि भोजन नरक में भेजा जाता है। वहाँ असंख्य कीड़े उसके शरीर को निरंतर खाते रहते हैं और अपने कर्मों के फल स्वरूप उसे उन्हीं कीड़ों को भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार वह अपने पापों का अत्यंत भयंकर तथा दंड भोगता है। सूत गोस्वामी आगे कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठों, जो मनुष्य छल, बल अथवा किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों का धन हड़प लेते हैं अथवा जो राजा और राजपुरुष अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके प्रजा का धन छीनते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात संदंस नामक भयंकर नरक में गिरना पड़ता है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है अथवा जो स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के साथ संग करती है, उन दोनों को अपने कर्मों का अत्यंत कठोर दंड भोगना पड़ता है। उन्हें तप्त लोहे से बनी स्त्री और पुरुष की मूर्तियों का आलिंगन करने के लिए विवश किया जाता है और उसके पश्चात सूची नामक घोर नरक में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य बिना किसी कारण सभी प्राणियों को कष्ट पहुंचाता है, हिंसा करता है और दूसरों के जीवन को दुखमय बनाता है, वह सालमली नामक कांटों से भरे भयंकर नरक में गिरते हैं।
हे ऋषिगण, जो राजा अथवा उसके सेवक पाखंड का आश्रय लेकर धर्म की मर्यादाओं को नष्ट करते हैं, शास्त्रों को अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ मरोड़ कर लोगों को भ्रमित करते हैं, उन्हें वैतरणी नरक में अत्यंत भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती है। आज के समय में भी ऐसे अनेक तथाकथित गुरु और साधु देखने को मिल जाते हैं, जो वेदों और शास्त्रों की मर्यादा का पालन न करके अपने मन से नए नए नियम बना देते हैं। ऐसे लोगों की भी यही गति होती है। जो लोग अशुद्ध आचरण करते हैं, वेद मार्ग का त्याग कर पशुओं के समान जीवन व्यतीत करते हैं, अधर्म में लज्जा का अनुभव नहीं करते, उन्हें यमदूत मल मूत्र कफ और रक्त से भरे अत्यंत घृणित नरकों में डाल देते हैं। जो लोग कुत्तों, हिरणों और अन्य वन्य जीवों को केवल मनोरंजन या क्रूरता के लिए बाणों से घायल करते हैं, यमदूत भी उन्हें उसी प्रकार बाणों से बींध कर प्राण रोध नामक नरक में डाल देते हैं। जो लोग धर्म के नाम पर निर्दोष पशुओं की बलि देकर उनकी हत्या करते हैं, उन्हें वैसस नामक भीषण नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति लूट पाट करता है, दूसरों को विष देता है, गांव में आग लगाता है अथवा व्यापारियों का धन छीनता है, वह वज्रद नामक भयंकर नरक में दीर्घ काल तक कष्ट भोगता है। किंतु हे मुनियों, इन सभी नरकों सहित अन्य किसी भी नरक में वह मनुष्य कभी नहीं गिरता जो श्रद्धा पूर्वक स्वामी पुष्करणी तीर्थ में एक बार भी स्नान कर लेता है। स्वामी पुष्करणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान महान पुण्य प्राप्त होता है। उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तथा चारों प्रकार की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ तक कि यदि कोई महापापी भी सच्चे पश्चाताप के साथ इस तीर्थ में स्नान करे तो वह भी पवित्र होकर भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। इस दिव्य तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और समस्त शुभ गुणों में वृद्धि होती है तथा उसका मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। इसके पश्चात सूत गोस्वामी बोले, हे नैमिषारण्यवासी महर्षियों, अब मैं स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा को सिद्ध करने वाली एक प्राचीन और अत्यंत कल्याणकारी कथा सुनाता हूँ। आप सभी एकाग्र होकर उसका श्रवण करें। बहुत समय पहले चंद्रवंश में नंद नाम के एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनका साम्राज्य समुद्र तक फैला हुआ था और वे न्याय तथा धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करते थे। समय आने पर उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। जब धर्मगुप्त युवावस्था को प्राप्त हुए तब राजा नंद ने राज्य का समस्त भार उन्हें सौंप दिया और स्वयं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चले गए। राजा धर्मगुप्त भी अपने पिता के समान धर्मनिष्ठ, नीति के ज्ञाता और प्रजा वत्सल थे। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों को धन, भूमि और गौदान दिया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, धर्म का पालन करती थी और चोर डाकुओं का कहीं कोई भय नहीं था। एक दिन राजा धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार के लिए नहीं बल्कि भ्रमण करते हुए पहुँचे। संध्या होते होते रात्रि हो गई। उन्होंने वहीं संध्या वंदन किया, गायत्री मंत्र का जप किया और फिर सिंह तथा अन्य हिंसक पशुओं के भय से एक विशाल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। उसी समय एक रीछ भी सिंह से प्राण बचाने के लिए उसी वृक्ष पर चढ़ाया। उसने राजा को देखकर अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, भय मत कीजिए, आज की रात हम दोनों यहीं रहेंगे। आप आधी रात तक विश्राम कर लीजिए, मैं जागकर आपकी रक्षा करूंगा।
उसके बाद मैं विश्राम करूंगा और शेष रात्रि आप मेरी रक्षा कीजिएगा। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली और निश्चिंत होकर सो गए। तभी नीचे खड़े सिंह ने रीछ से कहा, यह राजा तो सो गया, इसे नीचे गिरा दो। मैं इसे खाकर चला जाऊंगा और तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। किंतु धर्मात्मा रीछ ने उत्तर दिया, हे वनराज, तुम धर्म को नहीं जानते। जो विश्वासघात करता है उसका पाप अत्यंत भयंकर होता है। मित्र से किया गया विश्वासघात 10,000 यज्ञ करने पर भी समाप्त नहीं होता। ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का भी किसी प्रकार का प्रायश्चित हो सकता है, परंतु विश्वासघात का पाप करोड़ों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। मैं मेरू पर्वत को पृथ्वी का सबसे बड़ा भार नहीं मानता। मेरे लिए सबसे बड़ा भार वह मनुष्य है जो विश्वासघाती हो। रीछ की धर्मयुक्त बातें सुनकर सिंह मौन हो गया। कुछ समय बाद राजा जागे और रीछ सो गया। तब सिंह ने वही बात राजा से कही, अब इस रीछ को नीचे गिरा दो, मैं इसे खाकर चला जाऊंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। दुर्भाग्यवश राजा धर्मगुप्त का मन डगमगा गया। उन्होंने सोते हुए रीछ को नीचे धक्का दे दिया, किंतु सौभाग्य से रीछ नीचे नहीं गिरा। उसने शाखा पकड़ ली और पुनः ऊपर चढ़ गया। अब वह क्रोधित होकर बोला, हे राजन, मैं कोई साधारण रीछ नहीं हूँ। मैं भृगुवंशी ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। अपनी इच्छा से मैंने यह रूप धारण किया था। मैंने तुम्हारा कोई अहित नहीं किया, फिर भी तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शीघ्र ही उन्मत्त होकर संपूर्ण पृथ्वी पर भटकते फिरोगे। इसके बाद मुनि ने सिंह की ओर देखकर कहा, तुम भी कोई साधारण सिंह नहीं हो। तुम पूर्व जन्म में कुबेर के मंत्री और एक महायक्ष थे। एक बार अपनी पत्नी के साथ हिमालय पर विहार करते समय तुम अनजाने में गौतम मुनि के आश्रम के समीप निर्वस्त्र अवस्था में पहुंच गए थे। उसी अपराध के कारण गौतम मुनि ने तुम्हें सिंह होने का श्राप दिया था। यह सुनते ही सिंह ने अपना पशु रूप त्याग दिया और दिव्य यक्ष के रूप में प्रकट हो गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, आज आपके कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। महर्षि गौतम ने कहा था कि जब मेरा ध्यान काष्ठ मुनि से मिलन होगा तभी मुझे इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वह दिव्य विमान में बैठकर अलकापुरी चला गया। उधर राजा धर्मगुप्त मुनि के शरण के प्रभाव से सचमुच पागल हो गए। मंत्री उन्हें ले जाकर नर्मदा तट पर तपस्या कर रहे उनके पिता राजा नंद के पास पहुँचे और सारी घटना सुनाई। अपने पुत्र की दशा को देखकर राजा नंद अत्यंत दुखी हुए और तुरंत उसे लेकर महर्षि जैमिनी के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे ऋषिवर, मेरे पुत्र को इस उन्माद से मुक्त करने का उपाय बताइए। महर्षि जैमिनी ने ध्यान लगाकर समस्त घटना का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, तुम्हारे पुत्र को ध्यान काष्ठ मुनि का श्राप लगा है। इसका उपाय केवल एक ही है। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर स्थित वेंकट पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी नामक परम पवित्र तीर्थ है। वहां ले जाकर यदि तुम अपने पुत्र को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराओगे तो उसी क्षण उसका उन्माद दूर हो जाएगा। राजा नंद ने तुरंत महर्षि को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर स्वामी पुष्करणी पहुँचे। विधि पूर्वक स्नान कराया और जैसे ही धर्मगुप्त उस पवित्र जल में उतरे उसी क्षण उनका उन्माद समाप्त हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी उस दिव्य तीर्थ में स्नान किया। एक दिन वहीं निवास किया। भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन और सेवा की तथा पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर गए। राजा धर्मगुप्त ने भी जीवन भर भगवान श्रीनिवास की भक्ति की, ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया और धर्म पूर्वक राज्य का
संचालन करते हुए अपनी प्रजा का कल्याण किया। अंत में सूत गोस्वामी बोले, हे ब्राह्मणों, यह राजा धर्मगुप्त की कल्याणकारी कथा है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण या पठन करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्त होकर भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। इसी के साथ आज की आषाढ़ मास की पावन कथा यहीं समाप्त होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति का यह अमूल्य ज्ञान जन जन तक पहुँचे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम सब मिलेंगे आगे की कथा में। प्रिय भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें भी सपोर्ट करें। जय श्री कृष्णा।